हेलो बच्चों, मैं श्रीमती पूजा पाठक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फैसला से क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 3 मैट्रिक्स को लेकर आज उपस्थित हूँ। तो हमारा टॉपिक मैट्रिक्स अवयव आज स्टार्ट होता है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवयव। क्या होता है अवयव? अवयव के बारे में जानने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम मान लेते हैं कि एक टेस्ट सीरीज में 3 विद्यार्थी राजीव, अनवर और सिमरन के द्वारा 3 विषय भौतिक, रसायन और गणित के प्राप्तांक हैं। राजीव के लिए 20, 25 और 30 व अनवर के लिए 15, 10, 13 और सिमरन के लिए 16, 12 और 23 है। इस सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को हम एक सारणीबद्ध रूप में अगर लिखते हैं, निम्न रूप से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये सारणी दिख रहा है कि राजीव, अनवर और सिमरन ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिक में, रसायन में और गणित में कितने 20, 25, 30, 15, 10, 13, 16, 12 और 23 अंक प्राप्त हुए। अब इस जानकारी को हम कुछ इस ढंग से भी लिख सकते हैं। इसे हमने एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा 20, 25, 30, 15, 10, 13, 16, 12, 23। इसे देखने पर यह हमें स्पष्ट होता है कि क्षैतिज रेखा के अनुदिश प्रविष्टियां विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक है। क्षैतिज मतलब ये हो गया, इनमें क्या दिखाया गया है कि राजीव के द्वारा यह अंक प्राप्त किए गए हैं, अनवर के द्वारा ये अंक प्राप्त किए गए हैं और सिमरन के द्वारा ये अंक प्राप्त किए गए हैं। इसलिए इसे हमने बताया कि राजीव, अनवर और सिमरन के द्वारा ये अंक प्राप्त किए गए हैं। ये क्षैतिज रेखा हो गई। और ऊर्ध्वाधर रेखा में, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, पहली, दूसरी और तीसरी। इसमें प्रविष्टियों के लिए एक विषम विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक है। मतलब ये पर्टिकुलर ये भौतिक के लिए है, भौतिक में अलग अलग विद्यार्थियों को ये अंक मिला है। ऐसे ही रसायन में अलग अलग नंबर मिला है और गणित में अलग अलग नंबर मिला है। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं और ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। स्पष्ट होता है कि हम अपने अब अवयव की परिभाषा पे आगे बढ़ते हैं। तो अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है? एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों का अवयव एक अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। इसे एक अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। मतलब एक कोष्ठक के अंदर कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों के द्वारा जो हमारी प्रविष्टियां होती हैं, इन्हें एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था ही हमारा क्या कहलाता है? एक अवयव कहलाता है। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल A, B या C के द्वारा बराबर -2, 5, 0, √5, 3, 6, B बराबर 2 + I, 3, -1/2, 3.5, -1, 2, √3, 5, 5/7। C अवयव 1 + x, x³ 3 cos x sin x + 2 और 10x है। पंक्तियों और स्तंभों के बारे में जानते हैं। अवयव की पंक्ति क्या होती है? प्रविष्टियां के क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियां कहलाती है। जैसे कि ये एक अवयव है, इसमें इसकी क्षैतिज रेखाएं, मतलब ये -2 और 5 ये है, ये जो आड़ी लाइनें हैं, तो इससे मिलकर यह इसकी पहली पंक्ति बनी। 0, √5 यह दूसरी पंक्ति बनी और 3, 6 ये इसकी तीसरी पंक्ति बनी। इसे हम इस क्षैतिज रेखाओं को हम क्या बोले? इसकी पंक्ति बोले, 1, 2 और 3। इसी प्रकार अवयव का स्तंभ होता है। स्तंभ मतलब क्या होता है? खड़ी लाइनें ये दिख रही हैं, प्रविष्टियों की ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये सीधी रेखा और ये -2, 0, 3 प्रथम स्तंभ, 5, √5 और 6 ये इसका द्वितीय स्तंभ। सकते हैं कि A में 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, B में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ तथा C में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं।
की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानने के लिए अगर हम m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n कोटि का आव्यूह या केवल m क्रॉस n आव्यूह कहा जाता है। मतलब जो भी आव्यूह होगा उसमें पंक्तियों की संख्या को हम अगर m मानते हैं और स्तंभों की संख्या को n मानते हैं तो इसका कोटि m क्रॉस n होगा, मतलब रो इंटू कॉलम। ठीक है, अब इसे हम इस तरह से आयताकार विन्यास के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये हमें एक आयताकार विन्यास दिख रहा है जहाँ पे कैपिटल A बराबर हमने लिया A11, A12, A13। ये जो होता है पहला, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। इस अवयव का ये प्रत्येक एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पे जो A11 दिया है, 1 का मतलब होता है ये पहला रो को दिखाता है, पंक्ति को, और दूसरा नंबर इसके कॉलम को प्रदर्शित करता है। मतलब ये अपनी पोजीशन को बताता है कि ये रो और कॉलम है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा, यह दूसरे रो की पहली पंक्ति है, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, A21, A22। इसी प्रकार से ये A2n तक जा रहा है। इसी प्रकार ये फर्स्ट कॉलम है, तो A1i से लेके यहाँ पे AM1 से लेकर यहाँ तक AMN तक गया है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे M क्रॉस n लिखा गया है। इसका मतलब होता है रो इंटू कॉलम। मतलब यहाँ पे ये इसके दिखाता है पंक्ति और स्तंभ की पोजीशन को। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे रो इंटू कॉलम से भी दर्शाते हैं। ये प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला होता है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति दिखाई देती है या एक ही पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए 2, 5, -7, 8 और 12, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम है, और रो कितना है? एक ही है, एक ही पंक्ति है, और स्तंभ 5 है, इसलिए इसे 1 क्रॉस 5 का एक पंक्ति आव्यूह कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है। दूसरा होता है हमारा स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए 5, -2, 3 और 7। यहाँ पे हमें एक ही कॉलम दिख रहा है, एक ही स्तंभ दिख रहा है, पंक्तियां हमारे पास 4 हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसे 4 क्रॉस 1 का एक स्तंभ आव्यूह कहते हैं। दिखने में भी स्तंभ के जैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आव्यूह, जीरो और नल मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। m क्रॉस n क्रम के शून्य आव्यूह को हम लोग O m क्रॉस n से निरूपित करते हैं। O का मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। यह 3 क्रॉस 3 का मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 रो हैं और 1, 2, 3 कॉलम्स भी हैं, इसलिए इसको 3 क्रॉस 3 का एक शून्य आव्यूह कहा जाता है। अगला वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती हैं, वर्ग आव्यूह कहलाता है। मतलब इसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। उदाहरण के लिए इसको भी देख सकते हैं 3 क्रॉस 3, मतलब ये क्या है? यह भी एक वर्ग आव्यूह है। यह 3 क्रॉस 3 मतलब इसमें पंक्ति भी 3 है और कॉलम भी 3 है। AHG, HBF, GF और C। यह 3 क्रॉस 3 मतलब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और कॉलम स्तंभों की संख्या दोनों क्या है? बराबर है, अतः यह एक वर्ग आव्यूह है। मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। इसमें बाएं हाथ से ऊपर सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे ये एक अवयव दिख रहा है हमें, यहाँ पे बाएं हाथ के ऊपर से लेके दाएं हाथ के नीचे तक ये हमें दिख रहा है, क्या है? इसे हम कहते हैं मुख्य विकर्ण कहते हैं। केवल वर्ग अवयव के ही विकर्ण मुख्य विकर्ण के अनुदिश स्थित अवयवों को मुख्य विकर्ण अवयव कहते हैं। अब इन वर्ग अवयव में जो अवयव हैं A, B और C, इसके क्या है? मुख्य विकर्ण के
अवयव हैं। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे कि पहला दिख रहा है 3005, इसमें ये 35 ये क्या है, हमारा मुख्य विकर्ण है। इन मुख्य विकर्णों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अवयव क्या है, शून्य शून्य है। उसी प्रकार ये भी अगर इस विकर्ण मुख्य विकर्णों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अवयव क्या है, शून्य शून्य है। अतः इस प्रकार के अवयवों को हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। अगला है सदिश अवयव। सदिश अवयव अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। वह विकर्ण अवयव जिसमें सभी मुख्य विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो अदिश अवयव कहलाता है। मतलब यह विकर्ण अवयव की ही तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं उनके अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। से हम देख सकते हैं कि एक उदाहरण 50005005, इसमें मुख्य विकर्ण में जो अवयव हैं 555 वो क्या है, समान है। अतः इसे हम एक अदिश अवयव यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह अदिश अवयव जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव एक होता है। मतलब ये अदिश अवयव के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अब विकर्ण के जो अवयव होते हैं वह एक 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 होते हैं। क्रम n क्रॉस n के एक इकाई अवयव को in से निरूपित करते हैं। I1 इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है। I2 मतलब ये 2 क्रॉस 2 का होगा 1 0 0 1। I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, इसकी कोटि कितनी है, 3 है। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। I4 मतलब यहाँ पे 4 रो और 4 कॉलम होंगे और विकर्ण में 1 1 होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है क्षैतिज अवयव कहलाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितनी पंक्तियां हैं, 1 और 2 स्तंभ, 1 2 3 4। जहाँ पे स्तंभों की संख्या अधिक होती है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं, क्योंकि ये अवयव में दिखने में क्षैतिज रूप में दिख रहा है, इसलिए इसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो वह अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है या ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। इसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, लेकिन पंक्तियाँ 1 2 3 4 हैं। तो यह दिखने में कैसा दिख रहा है, स्तंभ के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं।